हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। अशोक, शिवानी, गोपेश, रवि, पिंकी, राजीव, नीरज, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आवाज सही है बताइए। हाँ जी, जय भोले की महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज बताइए, आवाज सही है? ठीक है, चलिए बस आवाज की पता चली, आवाज ठीक है तो यहाँ पे आ जाइए। तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपकी नंबर ऑफ जीरो भी खत्म हो गई है, आपकी बहुत सारी और चीज मैंने खत्म कर दी है। ठीक है, इसमें आगे क्या क्या आता है दोस्तों, कुछ फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले आपके जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इन फॉर्मूले बेस पे भी आपका एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया, आपके एग्जाम के प्रीवियस पेपर जो हुए हैं यूपीएसआई के, उन्हें देखते हुए आपकी क्लास चल रही है, तो वहां पे आसान क्वेश्चन भी है और हार्ड भी है। तो कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं बड़े छोटे छोटे से। देखिए, एक सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो खुलता है, ये खुलता है कि भैया इसे एक बार आप जोड़ दो और एक बार इसे आप घटा दो। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको बताया कि ये होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। भाई यहां पे यदि मैं आपसे ये कहने लग जाऊं, मैं आपसे अपने पास से क्वेश्चन कह दूं कि ऊपर तो लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे मान लो मुझे लिख दिया ए प्लस बी, और मैं कहूं कि इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा? है ना, मैं कहूं कि इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा? तो ऊपर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, हमें पता है कि भैया उसका फॉर्मूला ये होता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो, यही होता है। और नीचे वाली चीज खुद क्वेश्चन में दी है, क्या दिया है? ए प्लस बी दिया है। तो आप बताइए, इससे कट जाएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ए माइनस बी। आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ए माइनस का बी। कोई दिक्कत? ऐसे ही यदि क्या करे कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दे और नीचे ए माइनस बी लिख दे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है? सरफराज, रवि, सोनू, सब भाई अब यहां देखिए, अब कमेंट बंद। ठीक है, एक बार ये पता लग जाता है ना कि आवाज सही है, तो उसके बाद सीधा क्लास पे आ जाकर ये। ठीक है, देखिए तो अब जो इसमें यूपीएसआई में इस बेस पे क्वेश्चन दिया है, पहले मैं वो आपको लिख देता हूं। इसकी तो उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता ही है, जिसे ना पता हो उतार लेना। देखो, जो यूपीएसआई के अंदर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉर्मूले से, वो ये पूछा गया है कि 0.53 का स्क्वायर माइनस 0.38 का स्क्वायर, ये पॉइंट है, और अपॉन में दिया है 0.53 प्लस 0.38 प्लस 5 इंटू 0.11 प्लस 0.06, और आपसे कहा है इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है आपका 19/12/2017 यूपीएसआई, यूपीएसआई, और शिफ्ट है कौन सी? फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूपीएसआई में, ऐसा नहीं कि सब हार्ड ही पूछे गए हैं, आसान भी हैं हार्ड भी हैं। बताइए फटाफट आंसर क्या होने वाला है इसका, बहुत जल्दी बता दो, आसान सा क्वेश्चन है एकदम। हाँ काफी है मोहम्मद, काफी है भाई। संदीप का आंसर 15 आया है, यूवी का आंसर 1 आया है, शिवराम का आंसर भी 1 आया है। राहुल आंसर दीजिए। संदीप का आंसर 15 है। नहीं, आज क्लास ऑफ नहीं है। देखिए दोस्तों, इतना सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि मैं जो किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी पे बेस क्वेश्चन आया। और भी शिफ्टों में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं जो आए हुए हैं, कुछ मैं अपने पास से बताऊंगा। तो आप बताइए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है ऊपर का फॉर्मूला खुलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, और साथ दिमाग में काट देना कि ए प्लस बी से ए प्लस बी तो कट जाएगा, ओनली ए माइनस बी बचेगा। वरना देखो मैं लिख देता हूं, अगर थोड़ा बेसिक वी को हम कह देंगे भैया एक बार तो ये जुड़ेगा 0.53 और प्लस 0.38, और एक बार ये घटेगा कि 0.53 माइनस का 0.38, और नीचे ये जैसा लिखा हुआ है ऐसा का ऐसे लिख दो कि 0.53 और प्लस 0.38, और यहां जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, यहां जो ये लिखा हुआ है देखिए प्लस,
जैसे आप इसे जोड़ोगे देखो 6 और 1 7 और 1 ये 0.17 आएगा और 17 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 17 पंजे 85 तो ये आ जाएगा 0.85। यहां चाहे जीरो लगा सकते हो, क्या आ जाएगा 0.85। इस वाले को सॉल्यूशन हो गया यही आएगा। और आप बताइए इस प्लस वाले स्टेप से प्लस वाला स्टेप कैंसिल, ओनली माइनस वाला स्टेप बचा और जैसे ही घटाओगे 13 में से 8 गए 5, 4 में से 3 गया 1, ये बचा 0.15 और प्लस यहां पे क्या है 0.85। जैसे आप 85 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 और 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो यहां पॉइंट, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं थी कि हम इससे इतना समय लगाते, नहीं, ये जो स्टेप मैंने खोला है ये वाला, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए थी। आप कह देते कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसका फॉर्मूला खुलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी से ए प्लस बी दिमाग में ही कैंसिल हो जाना चाहिए था, ओनली बचता ए माइनस का बी। और ए माइनस बी जब इसे खोलता तो यह आता 0.15 और इसकी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 0.85 और 85 में आप 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1.00। अच्छा आप 85 ऐड नहीं किए थे तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? चलिए अब मैं अपने पास से यहां पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। तो ये तो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट, नोट तो हो गया अभी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन और मुझे बता दो, ये भी यूपी के एग्जाम में आया है लेकिन यूपीएसआई में नहीं आया है बस, ठीक है, लेकिन आया हुआ यूपी के एग्जाम में ही है। आपको दिया इनटू इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन आपको दिया है इसने बी ऑप्शन हमने यहां पे दे दिया, बी ऑप्शन आपको ये दे दिया, सी ऑप्शन आपको दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, और डी ऑप्शन आपको दे दिया। और ई ऑप्शन भी मान लो आपको दे दिया नन ऑफ दिस। बताइए भाई, हाँ भी क्लास स्टार्ट है तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हो, वरना कमेंट ही नहीं कर पाते। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, बताइए। मैं बात ओनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की कर रहा हूं, उसी पर आधारित क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। बताइए फटाफट, जो भी जिसका आंसर आ जाए, जिसका जो भी आ जाए बता दो। प्रीत का आंसर ए आया है, अंकुर का आंसर डी आया है, राहुल का आंसर ई आया है, एसपी का आंसर ए, सरफराज का डी, खुशबू का आंसर नन ऑफ दिस, हर्ष का आंसर नन ऑफ दिस। डी आ रहा है। देखिए भाई, एक तो सबसे पहली चीज यदि मैं यहां पे ये देखता हूं कि भैया अगर सबके ये जो हैं इकाई अंक अलग अलग होते, बाई चांस मान लो यहां 4, यहां 5, यहां 3, यहां 2, सबके इकाई अंक यदि अलग अलग होते तो क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाता। मैं सीधा यहां पे देख लेता कि भैया इसकी इकाई अंक की यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करता 6 चौक 24 और 6 चौक 24, इसका मतलब इस संख्या की मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। अब इकाई अंक यदि 4 आएगा तो यहां कंफ्यूजन ये है कि यहां भी इकाई अंक 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। चलो यहां नहीं है तो ये तो पता चल गया कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, बाकी इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है ना। अब इन तीनों में ये दिक्कत होगी कि भैया सबका इकाई अंक 4 है, मैं कौन सा लगाऊं। तो देखो आप मुझे बड़ी छोटी सी बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है 1,99,994, क्या इसे मैं अपने पास से ये नहीं लिख सकता कि 2 लाख माइनस का 6? भाई 2 लाख में से 6 घटाऊंगा तो भी तो 1,99,994 ही आएगा। और ये जो 2 लाख 6 लिखा हुआ है, कैसे दोस्तों ये लिख सकता हूं कि 2 लाख 1 2 3 4 5, 2 लाख प्लस का 6। भाई 2 लाख 6 को ये भी लिख सकता हूं 2 लाख प्लस का 6, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मैं फिर से बता दूं हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, किस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें इस पे लिखवा भी दिया जो यूपीएसआई में आया है, और बाकी किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लिख रहे हैं, है ना।
तो इसे लिख दिया 2 लाख माइनस 6 और इसे मैंने क्या लिख दिया 2 लाख प्लस का 6। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ ए स्क्वायर करूंगा, देखो इस 2 लाख का स्क्वायर करूंगा, सीधा दिमाग में करना, 2 लाख का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, और ये जब 5 जीरो हैं 10 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी 10, 2 4 6 8 10। भाई ए का स्क्वायर मतलब कि 2 लाख का स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 6, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? और जैसे ही आप घटाओगे, देखो 10 में से 6 गए 4, फिर यहां 9 में से 3 गए 6, यहां कितना बचा? 9 बचा, यहां कितना बचा? 9 बचा, यहां भी कितना बचा? 9, यहां भी कितना? 9, यहां भी कितना बचा? 9, यहां भी 9, यहां भी 9, और यहां भी 9, और यहां कितना बच जाएगा? 3। तो आप यहां पे देखिए कि लास्ट में तो 64 आएगा, तो मैं कहूंगा भैया 64 इसमें भी है और 64 इसमें भी है। अब इन दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन है। तो आप मुझे देखिए कि 9 कितनी बार है? 2 4 6 8। 9 कितनी बार है? 8 बार है। और यदि यहां देखो 9 कितनी बार है? 2 4 6 और एक साथ, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी। क्योंकि देखो 2 4 6 8, तो आंसर क्या आ गया इसका? डी। आंसर क्या आ गया? डी। क्लियर है? तो यूपीएसआई के अंदर आपको ऐसे अनेकों क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन पता नहीं कहां की कहां चली जाए, लेकिन वो किसी फॉर्मूले में फिट कर रखा है उसने। ठीक है, किसी फॉर्मूले में फिट कर रखा है। दोबारा देख लीजिए, ये जो 1,99,994 लिखा हुआ है, मैंने इसे अपने पास से लिख लिया दोस्तों 2 लाख माइनस का 6, क्योंकि तो भी तो बात यही है। ऐसे ये जो 2 लाख 6 लिखा हुआ है, मैंने इसे अपने पास से लिख दिया 2 लाख प्लस का 6। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब दोस्तों मैं 2 लाख का स्क्वायर करूंगा तो 2 लाख का स्क्वायर क्या आएगा कि 2 का स्क्वायर तो 4, और ये जो 5 जीरो हैं 10 बन जाएंगी। ये जो 5 जीरो क्या बन जाएंगी? 10 बन जाएंगी। क्लियर है? ऐसी माइनस बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और जैसे ही इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। बस आपको यहां पे देखना है 9 कितने हैं। तो 9 कितने हैं आपके पास? 8 हैं। 9 कितने हैं? 8 है। बस इन 9 को ध्यान देना है, क्योंकि सब में 9 का ही फर्क है, कहीं 7 बार लिखा है, कहीं 8 बार लिखा है। हो जाएगा सभी का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं अपने पास से, इनकी उम्मीद है कि ये अगर इस फॉर्मूले पे आए तो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा, देखिए मैंने लिख दिया दोस्तों 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1। अभी उसी फॉर्मूले पे बात कर रहा हूं, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? बताइए भी। ये क्वेश्चन आपको लिख दिया, बताओ। एट्टी 85 कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो अजीत? दो लाख प्लस 6 वाले से क्यों नहीं किया? सही निवास, 2 लाख माइनस 6 और 2 लाख प्लस 6 दोनों को एक साथ लोगे तभी तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले 2 लाख का स्क्वायर करोगे, फिर 6 का स्क्वायर करोगे। अकेला 2 लाख माइनस 6 नहीं लिया, उन दोनों को एक साथ लिखोगे। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, तो क्या करोगे आप? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना? राज का आंसर आ चुका है, गोविंद का आंसर आ चुका है। और बताओ भाई। फॉर्मूला अब भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। हाँ लाइव क्लास है जी त्यागी जी। अभी जो कहा था उससे पहले वाला 85 कहां से आया था? 85 नहीं था, 0.85 था अजीत, जो आप उससे पूछ के जो मैंने यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन बताया था। तो आपने जब अंदर वाली संख्याएं जोड़ी थी तो 0.17 आया था, उसकी 5 से मल्टीप्लाई की होगी तो 17 पंजे 85 क्या आया था? 0.85, है ना? देखिए दोस्तों सुनिए, पहली चीज तो आप ये सुन लो कि आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपकी 2 की फॉर्म में आएगा, ना तो 3 की फॉर्म में आ सकता, ना 4 की, ना 5 की। उसका भी कारण है कि क्यों नहीं आ सकता। ध्यान से देखो, अब कमेंट बिल्कुल बंद। आपको क्या काम करना है,
जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एक ही फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। एग्जाम का तरीका बता रहा हूं पहले, बाद में मैं डिटेल आ जाऊंगा जिन्हें डिटेल जानना हो। आपको क्या काम करना है, इस पहले स्टेप को तो आपको ऐसा का ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 32, इसे ऐसा का ऐसे ही। क्लियर है? फिर इसके पास जो भी ये निशान लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस। माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 2 की पावर 32, पहला स्टेप जो भी है चाहे कुछ भी हो उसे ऐसा का ऐसे उतार लीजिए। इसके पास जो भी ये चिन्ह लगा हुआ है, जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस लिखूंगा, माइनस है तो माइनस लिखूंगा, लिख दोगे। इसके बाद इन सब स्टेपों को छोड़ते हुए चले जाओ, ओनली लास्ट स्टेप को पकड़ना है, बस ओनली लास्ट को। और लास्ट स्टेप में आपको यह काम करना है कि जो इसकी पावर है उसे तो कर देना डबल और प्लस की जगह कर देना माइनस। बस क्या करना है, पावर को करना है डबल और प्लस की जगह करना है माइनस। देखिए 2 की पावर 16 थी, 16 का डबल कर दो, क्या आ जाएगा 32, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। फिर से सुन लो, मैं भी डिटेल भी बताऊंगा इसे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप ऐसा का ऐसे ही, इसके साथ माइनस है तो माइनस भी ऐसा का ऐसे ही करना। क्या है, इन सभी स्टेपों को छोड़ते जाओ लास्ट वाले में। जैसे 2 की पावर 16 प्लस 1 है, पावर को तो कर देना डबल और प्लस की जगह कर देना माइनस। कर लोगे तो देखो 2 की पावर 32, इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस 2 की पावर 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहले तो इसे नोट करो कि हमें एग्जाम में ऐसे करना है। फिर मैं बता रहा हूं इसे डिटेल, फटाफट नोट करिए। अच्छा, आपकी फर्स्ट लाइव क्लास है। हाँ, नंबर सिस्टम के सारे टाइप करवाएंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए डिटेल इसका। किसी के मन में आ रहा हो कि भैया क्यों आया, आपने क्यों कर दिया, उस चीज का जवाब सुनिए आप यहां पे। रिपीट मैं फिर से कर दूंगा, देखिए इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, डिटेल देख लो एक बार। लेकिन बस एक ही क्वेश्चन का डिटेल बता रहा हूं, इसके बाद डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है? इसके बाद आपको सीधा शॉर्ट करना है। हाँ, फिर से समझा देंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन को डिटेल करूं, समझिए दोस्तों, क्वेश्चन तो सभी कॉपी में नोट होगा। आप मुझे बताइए इसके जस्ट यहां पे, इससे जस्ट पहले क्या मैं अपने पास से ये लिख सकता हूं 2 माइनस का 1? क्योंकि दो में से एक गया, एक और एक की आप यहां पे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। मैंने अपने पास से यहां लिख दिया इससे पहले 2 माइनस का 1। ध्यान से देखना, उतारना कुछ नहीं है, उतारने का समय मैं दूंगा। इससे पहले मैंने 2 माइनस 1 लिखा। मैंने कई बार बोला हुआ है कि मैथ में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के मूल रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जब मैंने 2 माइनस 1 लिखा तो दो में से एक गया, एक और एक की अगर इस सीरीज में गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा का ऐसी बना रहेगा। लेकिन आपका काम बन जाएगा। देखिए क्या, इस 2 की पावर 32 को ऐसा कैसे लिखो, और ध्यान से देखना ये 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, जब मैं इन दोनों को एक साथ देखूंगा तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। इन दोनों को एक साथ लेने के बाद ये आ गया। इसके आगे का स्टेप उतार लो, क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1। फिर आगे क्या है 2 की पावर 4 प्लस 1। आगे क्या है 2 की पावर 8 प्लस 1। और आगे क्या है 2 की पावर 16 प्लस 1। ये है। अब ध्यान से देखो, अब जब मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा, देखो इसे और इसे, तो फिर से एक फॉर्मूला बनना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन हम पढ़ गए हैं, तो फिर से यहां बन जाएगा। देखो 2 की पावर 32, इन दोनों को एक साथ लिया तो a यहां पे ये है और b यहां पे ये है, तो a का स्क्वायर 2 की पावर 2 का स्क्वायर करूंगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे का स्टेप ये उतार लिया 2 की पावर 4 प्लस 1। और आगे क्या है 2 की पावर 8 प्लस 1। और आगे क्या है 2 की पावर 16 प्लस का 1। अब देखो इन दोनों को एक साथ लूं, इन दोनों को एक साथ लूंगा तो फिर आपको ऐसा दिखाई देगा होगा कि भैया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ, शॉर्ट ट्रिक पे दोबारा आ रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर 2 की पावर 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 की पावर 8 माइनस का क्या आ जाएगा 1। इन दोनों को एक साथ सोल्व करके आ गया। और उधर लिखा हुआ है 2 की पावर 8 प्लस 1। और आगे लिखा हुआ है 2 की पावर 16 प्लस 1। किसी का ये दिमाग खराब तो नहीं हुआ कि भैया आपने 2 की पावर ये जो 4 थी, जब इसका स्क्वायर किया तो 8 क्यों आए, तो 16 होना चाहिए? नहीं, क्योंकि 2 की पावर 4 का आप जब स्क्वायर करोगे तो इसकी गुणा होती है 4 दूनी 8। क्लियर है? तो इन दोनों को जब मैंने एक साथ लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 2 की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 8 माइनस 1।
अब आगे ये दो स्टेप उतार लिए, तो देखो इसे जब साथ में लूंगा इन दोनों को, तो आप समझ गए हो गया आप यदि एसआई की तैयारी कर रहे हो कि भैया यहां पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 की पावर 8 का स्क्वायर करूंगा ये आएगा 2 की पावर 16 माइनस का 1, और आगे लिखा हुआ है 2 की पावर 16 प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। अब लास्ट ये स्टेप बचे, जब इन दोनों को भी एक साथ ले लूंगा, तो देखो बचे हुई चीज यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, देखिए जब इन दोनों को भी एक साथ लूंगा तो होगा क्या कि 2 की पावर 32 तो ऐसा का ऐसा ही यहां से यहां लगाऊंगा, ठीक है ये, और माइनस, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही चीज तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 की पावर 16 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 2 की पावर 32, और माइनस का क्या आ जाएगा 1, और वही चीज बन गई कि 2 की पावर 32 यहां माइनस 2 की पावर 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। ये है डिटेल, लेकिन इतना डिटेल आपको एग्जाम में नहीं जाना है, इतना डिटेल एग्जाम में नहीं जाना है। ये समझ में नहीं आया कि भैया 2 माइनस 1 से गुणा क्यों किया है ना, 2 माइनस 1 से गुणा क्यों किया है, 2 माइनस 1 से इसलिए गुणा किया कि इससे पहले अगर 2 माइनस 1 लिख दूं तो देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर भाई, फटाफट नोट करिए, मैं दोबारा से बता रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो वाली की शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आई, इस डिटेल में से निकल के आई है। हाँ एनफ है गोपेश, एनफ है। हाँ नोट करिए एक बार, फिर से बता रहा हूं, फटाफट नोट कर लो आप। हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल सकता है कि भैया आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन 2 की फॉर्म में आएगा। ये 2 की फॉर्म में दोस्तों इसलिए आएगा क्योंकि यहां देखो मैंने अपने पास से क्या लिखा है 2 माइनस का 1, और 2 में से 1 गया 1, 1 लिखने पे क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि मैं यहां पे इसे 3 की सीरीज बना दूं, अब मैं फिर कहूं कि भैया यहां 3 प्लस 1 लिखा है, तो आप अपने पास से 3 माइनस 1 लिख दो। अगर 3 माइनस 1 लिखूंगा तो 3 में से 1 गया 2, और 2 की गुणा होने पे क्वेश्चन पे फर्क पड़ जाएगा, 1 की गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन जब भी आएगा आपकी 2 की फॉर्म में आएगा, 2 की फॉर्म से अलग नहीं आएगा। आपको क्या काम करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना, वैसे भी दिमाग कम है तुम में, और इतना यहां लगा दिया तो कुछ बचने का ही ना, फिर है। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि आपको ओनली इतना काम करना है, सुन लो भाई, आपको ओनली इतना काम करना है, इस फर्स्ट स्टेप को ऐसा का ऐसे उठा दो, बिल्कुल ऐसा का ऐसे उठा दिया, इसके साथ जो भी निशान लगा हुआ है माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस, उसे भी ऐसा का ऐसे ही, और इसके बाद ये सब स्टेप छोड़ते हुए जाने, ये सब स्टेप छोड़ दो, ओनली लास्ट का स्टेप पकड़ लो, और लास्ट के स्टेप में बस ये करना है, पावर को तो करना है डबल, 16 है तो उसकी जगह 32, और अगर प्लस है तो उसकी जगह करना है माइनस, बस ये काम करना है। देखिए 2 की पावर 32, माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो फिर 2 की पावर 32, और माइनस माइनस प्लस 1, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास 1, आंसर कितना आ गया 1। हो जाएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसी के बेस पे, और आप फटाफट आंसर बताना मुझे। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, और 2 की पावर 32 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, और ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 0, 1, 2 की पावर 64, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट, अब जल्दी बताना है ना, बताइए फटाफट, बस क्वेश्चन उतारने में समय लगना चाहिए, सॉल्यूशन में समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सी आंसर आ गया है, शशांक का आंसर डी आया है, अनुज सी, ब्रजेंद्र 64, पवन का भी आंसर सी है। इसका मतलब आप बात समझ चुके हो। तो
तो देखिए ओनली इतना ही तो काम करना है। मैंने बोला फर्स्ट स्टेप को ऐसा का ऐसी, बिल्कुल ऐसा का ऐसी लिख दिया। इसके साथ में जो भी साइन लगा हुआ है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसा का ऐसी कर देंगे। अब इन सब स्टेपों को छोड़ते हुए जाना है, ओनली लास्ट स्टेप को पढ़ना है। ये बात आपसे की गई है। लास्ट स्टेप को पकड़ के उसमें बस एक काम करना है कि पावर को तो कर दो डबल। 2 की पावर 32 है तो 32 का डबल कर दो, हो जाएगा 64, और प्लस की जगह कर दो माइनस। ये तो आपसे बोला गया है। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, आंसर क्या बचा 2 की पावर 64। और ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है? सी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी है। हो जाएगा सभी का? कोई दिक्कत? बिल्कुल हाँ, सब में अप्लाई होगी, लेकिन मैंने इसका आपको कारण बताया है कि 2 की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा हमेशा। क्यों आएगा उसका मैंने बता दिया है, क्योंकि अपने पास से आपने 2 - 1 लिखा था और 2 - 1 लिखने पे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो इस पे, उसे छोड़ दो। बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए और छोड़ दो इसे। आपको मैंने कह दिया कि 2 की पावर 64 माइनस 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1 और 2 की पावर 32 + 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा बताइए। मैथ में सौरभ 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस 40 में से आपके कम से कम 3 से 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन वो क्या होते हैं? रीजनिंग के दे देते हैं उसी में। ठीक है मैथ में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट जरूर आएगा मैथ में यदि आप मेहनत से पढ़ोगे तो, और इंटरेस्ट तब आएगा जब आप अपनी मेहनत से पढ़ोगे, ज्यादा घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बिल्कुल ठीक है। एक भाई सीधा क्या करेंगे, पहली संख्या लिखा लो 2 की पावर 64, इसके साथ माइनस लगा हुआ है माइनस लिख दो, प्लस होता तो प्लस लिख देते। लास्ट स्टेप पे चले जाओ 2 की पावर 32 + 1, और मैंने बोला कि आपको पावर को तो करना है डबल। 32 का डबल कर दोगे आ जाएगा 64, और प्लस की जगह कर देना -1। बस इतना काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 2 की पावर 64 माइनस के अंदर गुणा होगी तो हो जाएगा -2 की पावर 64 माइनस माइनस प्लस। इससे ये कैंसिल दोस्तों, आंसर कितना आ गया आपका? 1। आंसर कितना आ गया? 1। हो जाएगा सभी का? कोई दिक्कत है? चलें दोस्तों इससे भी आगे। चलो, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन जो भी तुम्हें बताए, ये सारे जो थे ये आपके a² - b² पे आधारित थे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, हटा दूं इसे। चलिए हटा देते हैं इसे। अब मैं हाँ इंक्रीज करेंगे, सीट में आपका जो लेवल है बहुत इंक्रीज करेंगे। तो ये a² - b² पे आपके खत्म। अब एक क्वेश्चन में बड़ा छोटा सा लिख रहा हूं आपको, जो a² - b² पे आधारित नहीं है, ऐसी सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आया है। और इतना सा क्वेश्चन दिया है, 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 0.065। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आप पे जोड़ना भी आता है या नहीं, और मोबाइल में जोड़ना नहीं है। 075 इक्वल टू x, तो x बराबर क्या होगा? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। एग्जामिनर बस ये देखना चाह रहा है कि आप पे आता भी है नहीं आता। और डेट भी मैं तुम्हें बताऊं तो 16/12/2017 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। और ऑप्शन भी लिख देता हूं, लो तुम्हें इसके में ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दिया है 9.290, बी ऑप्शन दिया है 9.090, सी ऑप्शन दिया है 8.921 और डी ऑप्शन दिया है 8.290। ये ऑप्शन दिए हैं, बताओ फटाफट क्या होने वाला है, बताओ भाई। अच्छा बैच कब पूरा होगा? पहले लिख दिया, क्या सुना मत है। बैच मैंने बोल दिया आपके एग्जाम से 15 दिन पहले पूरा होगा, जब भी एग्जाम की डेट होगी आपकी।
कुछ लोगों का आंसर ए है, कुछ का बी है। नन ऑफ दिस तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने ऑप्शन ही वो दिए हैं जो एग्जामिनर ने दिए हैं आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। जो संख्या जहां की जहां लिखी हुई है ऐसी की ऐसी है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया मैंने अपने पास से। बस ध्यान रखना यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, कभी ये दिखाई ना देगा वो। देखिए दोस्तों जिसका जो भी आ रहा है आंसर मिला लेना, लेकिन मोबाइल का यूज मत करना। अगर अभी आपने कैलकुलेटर का यूज करने लगे तो एग्जाम में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। देखिए सुनिए, ये जो 3 से ही 1/2 है, आप मुझे बताइए 3.5 लिखा हुआ है, और इस 3.5 को मैं ये भी तो कह सकता हूं भैया कि 3.5, ये भी तो कह सकता हूं। ऐसे ये 5 से ही 1/4 लिखा हुआ है, कैसे कह सकता हूं 5.25, क्योंकि एक को जब आप 4 से डिवाइड करोगे पॉइंट लगा के जीरो उतारोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, या मैं कहूं भी 1/4 का मतलब है 1/4 भाग। क्या है 1/4 भाग, और 1/4 भाग का मतलब क्या है 25%। क्या है 25% के लिए तो 5.25, और ये आगे का मैंने ऐसा कैसे लिखा 0.065 प्लस 0.55, इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, और माइनस क्या है 0.075, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x। अब देखो जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है कि भैया पॉइंट को देख के हमें डर लगता है कि हमें नहीं पता कैसे करना है, तो उनके लिए पहला तरीका देख लो कि यदि आप बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से करना चाहो, जिससे भी आपकी इच्छा हो, है ना, तो मैं पहले जोड़ने वाले स्टेप जोड़ता हूं, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है जोड़ने वाले स्टेप है और फिर घटाना है। तो अगर मैं सबसे पहले इन्हें जोड़ूं कि जोड़ के कितना आएगा, देखो एक तरीका तो ये आता है बिल्कुल बचपन वाला कि 3.5। जब कभी भी आपको पॉइंट में संख्या जोड़नी हो तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, चाहे फिर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जब आप डिटेल में जाओगे, अगली संख्या है 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 25। अगली संख्या है 0.065, मैंने बोला बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो यदि तुम्हें बेसिक से करना है, और आगे आ जाओ 0.55, यही तो है जोड़ने वाले स्टेप, इन सबको जोड़ दो। देखो 5 5 और 5 10 और 6 16, 1 बचा, 5 और 2 7 और 5 12 और 1 13, 1 बचा, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आपका जुड़ के ये आ गया। अब इसमें से आपको वो चीज माइनस करनी है, घटाना हो या जोड़ना हो, जब डिटेल में करोगे ऐसी करोगे, तो जोड़ के आपके पास ये आया 9.365, और इसमें से आपको ये घटाना है 0.075, ये आपको माइनस करना है। इतनी चीज ध्यान रखना, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपका कभी का आंसर गलत नहीं आएगा। तो जैसे ही इसे घटाओगे तो देखो 5 में से 5 गए 0, 6 तो यहां से ले लिया, 16 में 7 गए 9, यहां कितना बचा 2 बचा, और यहां कितना बचा 9 बचा, तो आंसर आया 9.290, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए। तो ये तो हो गया बिल्कुल बचपन वाला तरीका कि भैया ऐसे हमने जोड़ लिया और फिर जोड़ने के बाद जो भी आया उसमें से जो घटाना था वो घटा दिया, आंसर आया 9.290। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बताते हैं हम। ए बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा तो हो जाएगा सभी का। अब समझिए, देखिए दूसरा तरीका आपको क्या करना है। अगर दूसरे तरीके पे आऊं तो समझिए भाई, आपको ओनली कितना काम करना है, आप ये देखो कि यहां पे जितनी भी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर हैं। क्या पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर का पता कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर हैं 3 से ज्यादा नहीं है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, या तो 3 से कम है, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। अगर पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 नंबर हैं तो आप सभी स्टेपों में पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 नंबर लगा लीजिए। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 नंबर लगा लो भाई। यहां पॉइंट के बाद ओनली 1 नंबर है, अगर 3 नंबर बनाने तो मैं 2 जीरो अपने पास से लगा दूंगा। पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 जीरो अपने पास से लगा दी। यहां 3 अपने आप ही है, यहां 2 नंबर है, 1 जीरो लगा दी, और यहां 3 नंबर अपना आप ही है। बस ये देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर थे 3, तो सब में आप 3-3 बना लो, और 3-3 किससे बनाओगे जीरो से। और देखिए क्या करना है, जैसी मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा ध्यान से देखना। जीरो में जीरो जोड़ी जीरो, यहां 5 में जीरो जोड़ोगे 5, और 5 में से 5 गए जीरो। पहला स्टेप खत्म। दूसरे पे आओ, जीरो में 5 जोड़ोगे 5 में 6 जोड़ोगे 11 में 5 जोड़ोगे 16, और 16 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत? फिर आप आगे आ जाओ, देखिए 5 में 2 जोड़ोगे 7 में जीरो जोड़ोगे फिर भी 7, है ना।
और साथ में ये 5 जोड़ोगे, ये वाला साथ में 5 जोड़ोगे 12, और 12 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, लेकिन एक कैरी बचा है, एक क्या बचा है हासिल, एक बचा है हासिल, तो यहां तो पॉइंट आ जाएगा। और यहां देखो 3 और 5 8, 8 में से 0 के 0, वो 8 हो 0 0, यहां भी 0 0, यहां घटाओगे तो 8, लेकिन एक हासिल था, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो आंसर आएगा 9.290। भाई यहां पे देखो ना 3 और 5 8, 8 में 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा, यहां भी 8 ही रहेगा, वहां भी 8 ही रहेगा, लेकिन एक हासिल था जो 12 में से बचा था, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9.290। एक ही स्टेप में भी कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी पक्का नहीं। देखिए नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन ऐसे चैप्टर होते हैं जहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन अपने पास से बना सकते हो। मैं अभी कई दिन पहले कहानी सुन रहा था, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी, तो या तो मैथ के टीचर थे जो सुना रहे थे, देखिए आप मुझे जवाब देना, वो एक कहानी सुना रहे थे कि भाई एक व्यक्ति था जिसके पास जो है 19 ऊंट थे। कितने ऊंट थे 19। इस व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे और बस इसकी यही संपत्ति थी कि इसके पास 19 ही ऊंट है। अब जब यह आदमी खत्म हुआ, जब इसका बिल्कुल अंतिम सांस चल रही थी, तो इसने अपनी वसीयत लिखी और वसीयत में यह लिखा कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, संपत्ति का मतलब जितने भी ऊंट हैं, कि इनका आधा भाग तो मेरी पत्नी को दे देना, मेरी वाइफ को दे देना। फिर कहा कि तथा इनका 1/4 भाग, इनका 1/4 भाग मेरे बच्चों को दे देना। और फिर कहा कि इनका 1/5 भाग मतलब 1/5 पार्ट, 1/5 भाग उस व्यक्ति को दे देना जिसने मेरी सबसे ज्यादा सेवा की हो। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट हैं। अब जब ये इसका बिल्कुल अंतिम समय आया तो इसने कहा कि भैया 1/2 भाग मेरी पत्नी को दे देना, 1/4 भाग बच्चों को दे देना और 1/5 भाग उसे दे देना जिसने मेरी सबसे ज्यादा सेवा की। वो भी सुनना था मैं, कल या परसों किसने भेजी थी ये। अब जब ये खत्म हुआ तो इसकी फैमिली का बड़ा दिमाग खराब, इसकी फैमिली का बड़ा दिमाग खराब ये हुआ कि ऊंट तो 19 है। अब अगर आधा भाग पत्नी को देता हूं तो 19 का आधा करूंगा तो होएगा 9.5, इसका मतलब एक ऊंट को काटना पड़ेगा, आधा आधा एक ऊंट को काटना पड़ेगा। फिर इनके दिमाग में ही चलो पत्नी को बाद में दे देंगे, पहले बच्चों को बांट देते हैं 1/4 भाग, लेकिन 19 का 1/4 भी करूंगा तो भी पॉइंटों में आएगा, या 1/5 करूंगा तो भी पॉइंटों में आएगा। इनका मतलब हर हाल में जो है एक ऊंट को काटना पड़ेगा, वो हत्या करना नहीं चाहते, हत्या ये करना नहीं चाहते। तो इनके दिमाग में आई कि हमारे पिताजी के एक दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं अपने पास में, इन्होंने उन्हें फोन मिलाया कि अंकल ऐसे ऐसे बात है और ये कंडीशन फंस गई है। तो भाई साहब आए और भाई साहब भी ऊंट पे बैठ गए, वो भाई साहब जब आए वही भी ऊंट पे बैठ गए। अब ऊंट पे बैठ गए, आप क्या लगे क्या दिक्कत है, इन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो वो जिस ऊंट पर बैठ गए थे उन्होंने अपना ऊंट भी इन्हें दे दिया, और अपना ऊंट भी जब इन्हें दे दिया तो ये ऊंट कितने हो गए 20 हो गए, ये ऊंट कितने हो गए 20 हो गए। अब कहने लगे कि हम बांटेंगे ऊंटों को, तुम रहने दो। अब जब इन्होंने ऊंट बांटे तो 20 का 1/2, जैसे ऐसे वसीयत में लिखा हुआ था कि आधा भाग पत्नी को, तो 20 का आधा निकालोगे तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 10 किलो जी, 10 ऊंट तो पत्नी को दे दो। फिर इन्होंने कहा कि 1/4 भाग बच्चों को, तो 20 का 1/4 भाग निकाला, 4 पंजे 20 किलो, 5 ऊंट आए बच्चों के हिस्से में। कि भैया 1/5 भाग उसे जिसने सबसे ज्यादा सेवा की हो, तो 1/5 निकालो, 5 चौक 20, कितना 4 ऊंट आ गए इसके हिस्से में। अब ऊंट कितने हो गए 10 और 5 15 और 4 19, 19 ऊंट हो गए, बचा एक ऊंट। कितना ऊंट बचा, एक ऊंट बचा। अब जो एक ऊंट बचा ये कहने लगे लाओ भाई साहब हमारा ऊंट दो, उस ऊंट पर बैठ कर निकल लिए। भाई एक ऊंट बचा, कहने लगे मेरा ऊंट मुझे वापसी करो, बैठे और निकल लिए वहां से। तो इन्होंने कुछ किया थोड़ी, आए आके बस अपना ऊंट इन्हें दिया और इनका हिसाब किताब कर दिया। देखो 19 ही ऊंट थे, 19 के 19 बांट दिए, 10 5 4 में बचा एक ऊंट। आए अपने ऊंट को पकड़ा, बैठे और निकल लिए। तो ये उनके दोस्त थे, ऐसा ही दोस्त एक आपकी जिंदगी में भी होगा, है ना, जो आएगा आपसे लेगा देगा कुछ नहीं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा चला जाएगा। लेकिन आजकल के जो दोस्त हो गए वो ऐसे हो गए, अगर अपने जैसा दोस्त हो तो नु कहेगा आगे अपने ऊंट देने से तो रहा नु अच्छा दिक्कत आ रही है, ऊंट काटना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो 19 में से 3 ऊंट मुझे दे दो, बच्चे 16 वो तुम बांट लियो। आजकल के दोस्त तो ऐसे हो गए कि 3 ऊंट तो मुझे ही दे देना, 16 को आराम से काटता रही है, आराम से कट जाएगा। देखिए भी चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे अपने। समझिए दोस्तों, कुछ आसान से क्वेश्चन, 2 चीज दोस्तों आती हैं, ध्यान से देखना। एक तो नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाता है जातीय मान, इस पे भी आधारित क्वेश्चन आया यूपीएसआई में। जातीय मान जिसे हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू।
एक आता है दोस्तों आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। इन दोनों को समझिए कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। किसे कह रहे हैं, तो दोबारा अपडेट होगी वो। अच्छा, जो भी ये कमेंट करें क्वालिटी कम करवा दो, तो वो एक बार ऐप को इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो या फिर अपडेट कर लो। अच्छा, रिफ्रेश कर लो। भैया ये बोल रहे हैं कि ओनली रिफ्रेश कर लो, वो ऑप्शन आ चुका है क्वालिटी कम करने वाला। बाहर जाके मतलब बिल्कुल मिनिमाइज कर दो फोन को, बाहर आके दोबारा से रिफ्रेश कर लो फोन को, तो आपका जो ऐप है वो खुद ही उसमें ऑप्शन आ जाएगा क्वालिटी कम करने वाला, जिनकी भी ये कमेंट है। ठीक है, तो जातीय मान और स्थानीय मान इन्हें समझिए, बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बतानी इसलिए है कि नंबर सिस्टम का अहम पार्ट है और यहां से यूपीएसआई में क्वेश्चन भी आया है। क्लियर है। जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिखूं, एक नंबर लिखा मैंने 3 4 5 6 7 8 9, मान लो मैंने ये लिख दिया और मैं आपसे कहूं दोस्तों कि इस नंबर में आप मुझे ये बताइए कि 5 का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए, इसके नाम से ही मुझे पता लग रहा है फेस वैल्यू। क्या किसी भी व्यक्ति की शक्ल कभी बदल सकती है? वो चाहे किसी भी शहर में चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, देश के किसी भी कोने में चला जाए, क्या उसकी कभी शक्ल बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो यदि मैं कहूं कि इसका जातीय मान बताओ, तो आप कह दोगे भैया 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अगर किसी भी डिजिट का जातीय मान पूछा जाता है तो वो डिजिट खुद उसका जातीय मान है, खुद जातीय मान है। मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें मुझे बताइए 7 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कह दोगे 7 ही होगा। कितना होगा? 7 ही होगा। क्या कोई दिक्कत है? मैं आपसे कहूं कि बताइए 8 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कह दोगे 8 ही होगा। तो मैंने कहा दोस्तों, किसी भी डिजिट का यदि जातीय मान पूछा जाए तो वो डिजिट खुद उसका आंसर है। कोई दिक्कत है जातीय मान में? नहीं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं प्लेस वैल्यू की, किसकी बात करता हूं? प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान का सीधा सा मतलब, भाई मैं आपसे कहूं कि आप कहां से आते हो, तो आप एक डिस्टेंस बताओगे कि भैया मैं 20 किलोमीटर दूर से आता हूं या मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूं, एक डिस्टेंस बताओगे आप। तो ऐसे यहां पे डिस्टेंस कुछ होती है और प्लेस वैल्यू का सीधा सा मतलब है, ये दर्शाता है कि कौन से डिजिट कौन से स्थान पे रखी है। स्थान का मतलब कि अगर इसे हम देखें तो हम ऐसी तो देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे तो देखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि ये दर्शाता है कौन सी डिजिट इकाई अंक पे है, कौन सी दहाई अंक पे है, कौन सी सैकड़े पे है, इस टाइप से, मतलब यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट, इस टाइप से। तो अगर मैं आपसे यहां पे ये कहता कि 5 की प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है, जिसका भी स्थानीय मान पूछे उस नंबर को ऐसा का ऐसे उतारो, 5 उतार लिया, और इसके राइट प्लेस पर, इसके दाएं स्थान पर यह देखना है कितने अंक बचे हैं। तो आप कहोगे भैया 2 और 2 4 अंक बचे हैं, 4 अंक बचे तो 4 ही जीरो लगा दियो, 1 2 3 4। यदि मैं आपसे कहता कि बताइए इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 को ऐसा का ऐसे लिखूंगा, और कितने अंक बचे? 2 बचे, 2 जीरो लगा देंगे। राइट प्लेस पर जितने भी अंक बचेंगे उतनी जीरो लगा देंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? पक्का नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको 2 क्वेश्चन दूंगा। यहां पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लो मैं ये लिख दूं 1 5 6 3 8 9 3 7 2। मैं कहूं कि आपसे कि बताइए इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे भैया 3 का जातीय मान, यदि मुझे फेस वैल्यू निकालनी है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। आप ये नहीं कहोगे कि भैया यहां तो 3 2 बार लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जातीय मान तो 2 बार 3 होगा। नहीं, अगर जातीय मान पूछा है तो जिस भी डिजिट का जातीय मान पूछा है वो डिजिट खुद उसका आंसर है। 3 का जातीय मान है तो 3 ही है, 2 बार लिखा हो या 10 बार लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं दोस्तों 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे भैया 3 की प्लेस वैल्यू 2 है। ये 3 की प्लेस वैल्यू 2 है। यहां पे एक तो 3 की प्लेस वैल्यू यहां से बन सकती है और यहां से बन सकती है। अगर यहां से देखूं तो 3 उतारो और कितने अंक बचे? 2 4 और 5, तो 1 2 3 4 5। और एक दूसरी प्लेस वैल्यू बन सकती है यहां से कि भैया 3 को उठाओ और कितने अंक बचे? 2 बचे, तो 2 जीरो लगा देंगे। और जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है यहां से प्लेस वैल्यू से, वहां पे बस इतना आया है, कोई इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये पूछा गया है कि 3 के स्थानीय मानों में कितना डिफरेंस होगा। नहीं प्रतीक आता है, क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम, आया हुआ है। ये कहेगा कि 3 के स्थानीय मानों में कितना डिफरेंस होगा। तो एक तो 3 का स्थानीय मान ये है और एक 3 का स्थानीय मान ये है और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो 0 में से 0,
फिर यहाँ 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना बच गया 2। तो आपसे ये कह सकता है कि 3 के स्थानीय मानों में बताइए कितना डिफरेंस होगा। क्लियर है भाई? आया है क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आया है, डिजिट ये नहीं है लेकिन आया ऐसी है कि 3 के स्थानीय मानों में डिफरेंस। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट आंसर बताना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ गए होगे। पता बड़ी क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं। आपको मैंने संख्या लिख दी 5 4 3 9 8 7 2 1, और मैं कहूं आपसे इसमें 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब कि क्या है स्थानीय मान का प्लेस वैल्यू, क्या है 3 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू जातीय मान में कितना अंतर होगा, में कितना अंतर होगा मतलब कि डिफरेंस होगा, बताइए। इसमें 3 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान में कितना अंतर होगा? देखो अगर पॉइंट लगता है, एक बच्चा कहेगा पॉइंट हो, अगर पॉइंट लगता है तो फेस वैल्यू में तो कभी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जातीय मान में कभी कोई बदलाव नहीं होगा, अगर पॉइंट के बाद भी है तो अगर 8 है तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। स्थानीय मान में आपको यह करना है कि इस पॉइंट को हटा के जितनी चीजों नीचे आती हैं वो लगा देना, और कुछ नहीं आना। आ सकता है पॉइंट में, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट में भी जातीय मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थानीय मान में बस पॉइंट हटा के जितनी चीजों आएंगी नीचे वो लगा देना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझिए भी। आपसे कहा है 3 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान में कितना अंतर होगा। अगर 3 का जातीय मान देखो तो हम कहेंगे भैया यहां से 3 उठाओ और कितनी जीरो लगा दोगे, 2 4 और 5, 5 अंक बचे, 1 2 3 4 5। दूसरा 7 के जातीय मान, 7 का जातीय मान देखोगे तो 7 ही है, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो बस 10 में से 7 गए 3, यहां कितना बचा 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, और यहां कितना बच गया 2 बच गया। तो यह आंसर आ गया आपका 2 4 टाइम 9 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है सभी का। 2 4 टाइम 9 और क्या है 3 है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस पे। मान लो हमने क्वेश्चन लिख लिया 6 4 3 9 8 5 3 2 1 में 3 के स्थानीय मानों में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा या फिर कितना डिफरेंस होगा बताइए भाई। आकांक्षा करें इस कितना है 2 9 9 7 0 0। इतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन करवाना इसलिए है, हो सकता है किसी को पता ही ना हो। अब पढ़ सब बच्चे गए हैं, जिसका बेसिक अच्छा है वो भी पढ़ रहा है, जिसका बेसिक अच्छा नहीं है वो भी पढ़ रहा है। हमें ध्यान सबका रखना है, स्पेशली ध्यान उसका रखना है जिसपे कुछ नहीं आता है। जिसपे बहुत कुछ आता है वो तो प्रैक्टिस सेट निकालो अपने, और ये देखो कितने नंबर आ गए हैं कितने नहीं आ गए हैं। हाँ जी अशोक जी, देखिए भाई, तो 3 के स्थानीय मानों में आपसे पूछा है कि 3 के स्थानीय मानों में कितना अंतर होगा। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं अंतर ही पूछे, 3 के स्थानीय मानों का योग भी पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है आपसे। तो अगर 3 का स्थानीय मान निकालूं, आप कहोगे भैया 3 के 2 स्थानीय मान है, एक तो निकलेगा यहां से 3, और कितने अंक बचे 2 4 6, 6 अंक बचे, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा 3 का स्थानीय मान बनेगा यहां से कि 3 उठाओ और दाएं स्थान पर राइट प्लेस पर कितने अंक बचे हैं 2, तो 2 जीरो लगा दो, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो देखो इस जीरो में से ये जीरो, इस जीरो में से ये जीरो, 10 में से 3 गए 7, यहां कितना बच जाएगा 9, यहां 9, यहां भी 9, और यहां कितना बच जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 9 9 7 0 0, 2 9 9 7 0 0, बिल्कुल ठीक है। तो स्थानीय मान और जातीय मान हो जाएगा दोस्तों सभी का। बस आपकी 2 क्लास और होंगी नंबर सिस्टम की।
हाँ, सवाल की मर्जी, कुछ भी गए, हो जाएगा सभी का। पॉइंट में कुछ नहीं करना। देखो बाई चांस मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं, अब मैं तुमसे कहूं कि बताइए इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ये चाहे अपने घर गए चाहे पड़ोसी घर बैठे, इसकी शकल जो है वो की वही बनेगा, कि शकल तो नहीं बदलेगी भाई। ये चाहे अपने घर गए चाहे दूसरे घर गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, चाहे पॉइंट लगाऊं या ना लगाऊं। क्लियर है। लेकिन स्थानीय मान बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि स्थानीय मान में अब पॉइंट हटा के, जैसे अगर मैं यहां से देखता हूं, मान लो यहां 3 ना होता, बस यहां होता, तो पॉइंट हटा के यहां कितनी जीरो लाओगे? नीचे 3। क्यों? क्योंकि कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 3 अंकों के बाद पॉइंट है। और यहां से देखते हैं कितने अंकों के बाद, इधर से कभी नहीं देखते, इधर से देखेंगे कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3। क्लियर भाई? चलो इससे अलग आ जाओ अब, छोटी चीज, आप जातीय मान और स्थानीय मान छोड़ो और ध्यान से समझिए। यहां पे आप एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, यहां पे कुछ आसान से क्वेश्चन देगा हूं मैं, और स्थानीय मान जातीय मान से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, वो फटाफट आंसर देना आप मुझे। और इनटू में लिख दिया 999 इक्वल टू क्या होगा। नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर आए हुए थे वो आपको दिखाता चल रहा हूं सारे, ठीक है। ये नहीं आया हुआ, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। चलो इतना सा क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट, क्या होगा? बताइए दोस्तों फटाफट। ये अगर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि 10वां या 100वां, ये जब एपीजीपी पढ़ेंगे ना, जब देखेंगे इस चीज को। सीता का आंसर आया 999 कपिल का आंसर भी 999 आया, आंसर आया है। और बताओ किसी का कुछ आया इसमें? गौरव का 1992। ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो कांस्टेबल भी कर लेता है। हमें बेसिक भी पढ़ना है, हाई पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, कोई चीज नहीं छोड़नी। कुल मिला के हमें करना है एग्जाम क्लियर। ना तो मैं इतना ऊपर चला जाऊं कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लिख दूं कि तुमसे किसी से हो ही ना पाए, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब एग्जाम से है बस। 89997 अजय का आंसर है। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी चीज बताना मुझे यहाँ पे, आप बहुत छोटी चीज बताना जिनका भी नहीं आया, बाकी है ये बहुत बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीजें हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर ऐसा कैसे लिखा है, मैं यहाँ पे ये लिख दूं 9 सही 7/9 और इंटू में 9, यहाँ पे इंटू में लिख दूं। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि इसी बेस पे फिर उसे करेंगे। अगर ये लिख दूं तो आप मुझे एक बार बताओ, पहली चीज तो जितने लोग होम साइंस और आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, पहले तो वो सुन लो ध्यान से, जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है वो सुन लो कि यहां किसी भी 9 से 9 को नहीं काटोगे आप, ना तो इस 9 से 9 कटेगा, ना इस 9 से 9 कटेगा। थैंक यू फॉर, ठीक है। किसी भी 9 से किसी 9 को नहीं काटोगे, क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है। आप मुझे एक बहुत छोटी चीज बताओ कि कहीं पे 1 से ही 1/2 लिखा हुआ है, तो आप उसका सॉल्यूशन यही तो करते हो कि 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 एकम 2 1 3/2। क्यों करते हो? क्योंकि वास्तव में नंबर लिखा होता है 1 + 1/2, क्योंकि 2 एलसीएम आता है, 2 एकम 2 1 3/2। क्लियर है? अगर कहीं भी सही बटे है तो ध्यान रखना उसके बीच में क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो यहां बीच में प्लस छिपा हुआ है, गुणा नहीं है। तो गुणा अगर होती तो आप चाहे इस 9 से इस 9 को काट लेते, चाहे इस 9 से इस 9 को काट लेते, बिल्कुल नहीं काटना है। तो इसे अगर मैं डिटेल जाऊं तो इसे मैं ये कहूंगा कि 9 + 7/9 वास्तव में ये लिखा है ये, और बाहर लिखा है × 9। अब इस 9 की इस 9 में गुणा करूंगा तो 9 × 9 = 81, और फिर इस 9 की 7/9 में गुणा करूंगा, इसमें गुणा होगी, तो अब इस 9 से 9 काट सकता है क्योंकि गुणा है। 81 और 7 कितना आ जाएगा आपके पास? 88। कितना आ जाएगा? 88, यही आ जाएगा। लेकिन इतना समय तो हमें है नहीं कि भैया हम इनकी गुणा करें, इस टाइप से करें, इतना समय थोड़ी है, नहीं है। आपको क्या काम करना है? ओनली देखो कितना काम करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसी बेस पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। जब भी 9 की सीरीज पे क्वेश्चन आए तो आपको यह काम करना है, सबसे पहले यहां देखो कितने 9 है, आप कहोगे भैया 1 9 है, 1 9 है तो 1 9 उठा लो। यहां जितने भी 9 है उन्हें ऐसा कैसे उठा लेना, उसके बाद यहां पे आ जाना, इस वाले पे देखो, ध्यान से देखना, इस वाले पे यहां जितने भी 9 हो, 1 9 है तो 1 0 लगा दो, 2 9 होते तो 2 0 लगा देता, 3 9 होते तो 3 0 लगा देता। क्लियर है? माइनस, बस ये लास्ट स्टेप है, माइनस। इन दोनों में डिफरेंस देख लेना, 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। बस इसे घटा दो, 90 में से 2 गए, कितना बचा? 88।
इतना काम करना है बस। क्या काम करना है फिर से सुन लो। इधर जितने भी 9 है ऐसे के ऐसे उठा लो, यहां जितने 9 है यहां जितने 9 है उतनी 0 लगा दो, माइनस इन दोनों का डिफरेंस। 9 7 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो आंसर कितना आ गया 88 आ गया। इसी चीज को लेके देखो यहां पे, चाहे इसे भी आप डिटेल कर सकते हो इस टाइप से। इसी चीज को लेके यहां पे देखो, मैंने कहा इन वाले 9 को उठाओ, कितने 9 है 3, जितने भी 9 हो ऐसा का ऐसे लिख दो। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे आ जाइए, यहां कितने 9 है 3, अगर 3 9 है तो 3 0 लगा दूंगा, अगर 2 9 होते तो 2 0 लगा देता, माइनस इन दोनों का डिफरेंस। और 999 और 993 में कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। कोई दिक्कत भाई, 999 और 993 में कितने का डिफरेंस है 6 का। बस देखो माइनस करना है, 10 में से 6 के 4, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 8, यहां 9 और यहां 9, कितना आ गया 998994, 998994। सरफराज अजय आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। हाँ ओनली 99 पर फॉलो होगी, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर भूल गए तो आपका डिटेल आपके पास है, अगर भूल गए तो आपका डिटेल आपके पास है, कर सकते हो बिल्कुल। हो जाएगा दोस्तों सभी का, कोई दिक्कत है? चलिए अब मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन तो मैं लिख देता हूं। अच्छा किसी को अगर डिटेल जाना हो यहां पे, अगर यहां पे डिटेल जाना हो कि भैया हमें तो मतलब नहीं है ट्रिक से, हमें तो कॉन्सेप्ट समझाओ, तो आप इसे ये कह सकते थे, इसे 999 प्लस 993 बटे 999 और इनटू में मल्टीप्लाई किसकी है 999 की। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, इस 999 को लिख लेना 1000 माइनस का 1, 1000 माइनस का 1, और तब कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिखता हूं, फटाफट आंसर बताना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा 99 सही 95 बटे 99 और इंटू 99 इक्वल टू क्या होगा, फटाफट आंसर बताना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखा 99 सही 991 बटे 999 इंटू 999 इक्वल टू क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन मान लो मैंने आपको लिख दिया 999 92 बटे 99 और इंटू 99 इक्वल टू क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपको दे दिए, बहुत जल्दी आंसर बता दो आप मुझे फटाफट। पहले का 9896 आंसर आने लगे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग दीपक। दूसरे का 99892 अजय का आंसर आया है। यूपीएसआई निकल सकता है क्या, खूब मेहनत कर रहा हूँ। जब भी खूब मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला किसी की मेहनत तो रखता है नहीं, देखो है ना। अगर खूब मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल निकलेगा, लेकिन नियत अच्छी होनी चाहिए ऐसा ना हो कि मेहनत के साथ साथ सपने रात को आ गए कि ट्रक वाले से 500 रुपये ले रहा हूँ 100 रुपये ले रहा हूँ, अब नियत ही सही नहीं है तो हो सके फिर सिलेक्शन ही ना हो। आधे तो सपने देखते हैं ना कि 2 स्टार लग गए, अगर इस बात कमा रहा हूँ दबा गए, तो फिर तो सिलेक्शन की उम्मीद ही मत रखना कि तेरी तो पहले ही नियत ठीक नहीं है, हो सके लग के तो कितना भ्रष्टाचारी बन जाए। देखिए यहां जो 9 है इन्हें ऐसा कैसे उठाओ 99, यहां कितने 9 है 2 9 है, 2 0 लगा दो, और इन दोनों का डिफरेंस 95 और 99 में कितने का डिफरेंस है 4 का, और जैसे ही घटाओगे देखो 10 में से 4 गए 6, यहां बचा 9, वहां बचा 8 और वहां बचा 9, आंसर आ गया 9896। पहले का आंसर 9896। बात करते हैं दूसरे की, यहां कितने 9 है 3 9 है, तीनों को उठाओ 999, यहां कितने 9 है 2, मैंने बोला यहां जितने 9 हो उतनी 0 लगानी है, 2 9 है तो 2 0, माइनस इन दोनों में डिफरेंस, और 991 और 999 में डिफरेंस कितने का है 8 का है, क्लियर है। और जैसे ही से घटाओगे देखो 10 में से 8 गए 2, यहां कितना बचा 9, यहां कितना बचा 8, और यहां 9 और वहां भी 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 99892, 99892, क्लियर है। बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, तो आप मुझे बताओ यहां पे कितने 9 है 2 9 है तो 2 9 उठा लिए, यहां पे कितने 9 है 3 3 है तो 3 0,
माइनस इन दोनों का डिफरेंस 99 और 92 में कितने का डिफरेंस है 7 का, और जैसे ही घटाओगे 10 में से 7 गए 3, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 8 और यहां कितना बचा 9, तो 98993 हो जाएगा। अगर अपने पास से किसी बच्चे को एग्जाम्पल दो ना तो थोड़ा ध्यान से क्यों, यहां की और यहां की डिजिट जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहां 999 है तो यहां भी 999 है, यहां चाहे 1 9 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी इसमें गुणा होगी तो ये आपस में कटना जरूरी है। एग्जाम ना तो बिल्कुल सही सी देगा, लेकिन तुम अपना पे में यदि किसी को एग्जाम्पल देने लग जाओ, किसी बच्चे को समझाने लग जाओ, तो यहां 9 तो चाहे कितने ही ले लियो, यहां से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 9 की और इन 9 की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो यहां बराबर थी, यहां बराबर है, यहां भी बराबर है, मैं यहां चेंज कर सकता हूं कुछ भी, यहां कुछ भी चेंज कर सकता हूं। हाँ पहले वाले का 9896 ही क्लियर है दोस्तों, तो हो जाएगा 9 की सीरीज का भी, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। देखिए इसी में मैं 9 की सीरीज में एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं कि और किस टाइप से पूछ सकता है। अब मान लो मैंने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन लिख दिया कि 4 टाइम 9 सही 1/7, फिर 4 टाइम 9 सही 2/7, थोड़ा अलग है उससे क्वेश्चन है ना, टाइप चेंज है, 3/7, और होते होते यहां आपको लिख दिया 4 टाइम 9 सही 6/7। इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे दिया 9 की सीरीज में ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बताना है मोनिका बताइए, पहले वाले में कौन सा गलत है बताओ, इससे पहले वाले में बताइए अभी कौन से का आंसर गलत है। नवीन बताइए कौन से का आंसर गलत लग रहा है आपको, चेक कर लेते हैं उसे, बताओ जिसका भी गलत लग रहा हो भाई। अब भाग गया ओनली माइनस ही करना है, ठीक है, किसी मिस्टेक होगी देख लियो, लेकिन अगर कोई लगता हो आपको कि गलत है तो बता देना, कोई सा भी जिसमें मिस्टेक लगती हो। चलिए बताइए, आवाज बढ़ा दें, ठीक है बताओ फटाफट, क्वेश्चन नोट हो गया। पहले वाले का देखो मैंने ये बताया था नवीन, 99 ऐसा का ऐसे ही, 2 0 ऐसी की ऐसी, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 4 का, 10 में से 4 गए 6, यहां कितना बचा 9 बचा, यहां कितना बचा 8 बचा, यहां कितना बचा 9 बचा, यही तो बचा भाई। बताओ इसमें क्या गलत लग रहा है। फिर भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर 1002 आया है, कुछ लोगों का आंसर 10,000 आया है, 9982 भी है, कुछ लोगों का 29997 भी है। अच्छा पॉइंट वाला एक बार उसमें बताना, ठीक है, आपको सीट में दे देंगे बहुत सारे क्वेश्चन करते, यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन भी देंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो वो लोग सुन लो जो लोग यहां पे ये सोच रहे हो कि भैया यहां से मैं 4 टाइम 9 को कॉमन ले लूंगा, ध्यान से सुनना, कमेंट बिल्कुल बंद, जैसे ऑफलाइन में कहते हैं ना आवाज बंद, ऐसी ऑनलाइन में कहना पड़ता है कमेंट बंद। तो यहां जिन लोगों के दिमाग में भी ये आ गई हो कि भैया मैं 4 टाइम 9 को कॉमन ले लूंगा, तो ध्यान रखना 4 टाइम 9 बिल्कुल कॉमन नहीं आ सकता। और क्यों कॉमन नहीं आ सकता, देखो मैं 2 चीज लिखता हूं यहां अपने पास से, ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं। एक चीज तो मान लो मैंने ये लिख दी 9 सही 1/7 और प्लस 9 सही 2/7, इसे उतारना नहीं है बस देखना है। और एक चीज मैंने अपने पास से ये लिख दी कि 9 इंटू 1/7 और प्लस 9 इंटू 2/7, एक चीज मैंने अपने पास से ये लिख दी। तो ध्यान रखना दोनों दोस्तों, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क ये है कि जब ये वाला क्वेश्चन है बीच में इंटू लगा हुआ है तो आप 9 को बाहर कॉमन ले सकते हो और अंदर बच जाएगा 1/7 प्लस 2/7, यहां आप 9 को कॉमन ले सकते हो इस वाले में। लेकिन जब मैं बात करता हूं इस वाले की तो यहां पे आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो, मौज मस्ती में नहीं हो, तो आपको यह पता होगी कि मैंने बोला कि यहां गुणा नहीं है। अगर कोई भी संख्या सही बटे में है तो उसका मतलब यहां प्लस छिपा हुआ है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही तो कहोगे 7 निम 63 और 64/7। और क्यों कहोगे 7 निम 63, क्योंकि वास्तव में नंबर लिखा होगा 9 + 1/7।
और ऐसे यहां लिखा होगा 9 प्लस 2/7, तो यहां 9 कॉमन नहीं आएगा, 9 जुड़ेगा। आप कहोगे 9 और 9 18, 9 और 9 एक साथ जोड़ दोगे और इन्हें एक साथ जोड़ दोगे, इन्हें एक साथ जोड़ दोगे। इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे। अगर इतनी बात आपकी क्लियर होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखिए अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इस पे मैंने कहा कि भैया जो 4 टाइम 9 सही 1/7, 4 टाइम 9 सही 2/7, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 4 टाइम 9 प्लस 1/7, 4 टाइम 9 प्लस 2/7, 4 टाइम 9 प्लस 3/7 और डॉट डॉट का मतलब है 4 टाइम 9 4/7, 5/7 होते होते 6/7। क्लियर है भाई? यही तो है, यही तो है। तो देखिए समझिए आप एक चीज और बता दो मुझे बड़ी छोटी सी, आप यहां पे बहुत छोटी सी, फिर मैं आता हूं सीधा इसके आंसर पे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, एक तरीका तो ये मैं इसे ये जोड़ सकता हूं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, एक तो ये जोड़ सकता हूं। एक मैं ये भी तो जोड़ सकता हूं कि 2 है कितनी बार है, 4 बार है, 2 चौक 8। भाई एक तो ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, एक ये है कि 2 है कितनी बार, 4 बार, तो 2 चौक 8। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बस इसी तरीके को देख के आप मुझे बताओ, मैं कहूंगा कि ये जो 9 वाली सीरीज है इन्हें तो जोड़ूंगा अलग, और जो ये बटे वाली सीरीज है इसे जोड़ूंगा अलग। जब मैं 4 टाइम 9 को जोड़ूंगा तो 4 टाइम 9 आप मुझे बताओ कितनी बार लिखा होगा। आप कहोगे भैया 6 बार लिखा होगा, क्योंकि 1 2 3 ऐसे होते होते 4 5 और लास्ट में कितना 6, मतलब 6 बार लिखा होगा। तो इसे अगर जोड़ना है तो 6 की गुणा कर दूं, प्लस जब मैं इन्हें जोड़ूंगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, तो सबके नीचे 7 है तो मैं एलसीएम ले लूंगा 7। और देखो जब नीचे एलसीएम लिया 7 तो देखो इन्हें जोड़ोगे बस 1 और 2 3 और 3 6, आगे होगा 4, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, और यहां काट दोगे 7 3 21। क्या कोई दिक्कत है? इसकी जैसी गुणा करोगे 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54 और 5 59, 6 निम्मा 54 और 5 59 और 6 निम्मा 54 और 5 59, और प्लस का क्या है 3, बस जोड़ दो 3 और 4 7, 1 2 3 और यहां कितना आ जाएगा 5, 5,997। अगर देखिए अभी आ गया 5,997, हो जाएगा सभी का। फिर से देख लो भाई, आप 9 वाली सीरीज को जोड़ोगे तो 9 वाली सीरीज कितनी बार लिखी होगी दोस्तों? 6 बार लिखी होगी। तो आप क्या होगे 9 की सीरीज 6 बार लिखी है तो 4 टाइम 9 × 6 जोड़ दिया, प्लस जब इन्हें जोड़ूंगा 1/7, 2/7, 3/7, इन्हें जब जोड़ूंगा तो नीचे 7 को लोगे एलसीएम, 7 को क्या लोगे एलसीएम, और ऊपर 1 2 3 और होते होते 6 तक। जब इन्हें जोड़ोगे कितना जोड़ के आएगा 21, 7 या 21, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5,997, हो जाएगा सभी का। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी बात करेंगे इसमें कल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होगे बहुत अच्छी, है ना, और मेहनत करोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। चलिए थैंक यू भाई।